नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज किस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैप्टर का समय काल 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी रहने वाला है। और इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, है ना। लगभग हमने 70% चैप्टर को समझ लिया है। ये पार्ट 3 रहेगा और इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट बुक है, जो भाग 1 है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जहां पे हमने सेकंड पार्ट में छोड़ा था, उसी के आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पीपीटी में आगे और चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी अगर सेकंड पार्ट को देख चुके होंगे, तो सेकंड पार्ट में जो हमने आखिरी टॉपिक समझा था वो है बौद्ध संघ के बारे में। ठीक है जी, गौतम बुद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे। बौद्ध दर्शन हो गया, ठीक है, बुद्ध के अनुयायी, ठीक है जी। आज हम बात करेंगे स्तूप। यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम सभी। स्तूप वाले टॉपिक से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल यही उत्पन्न होता है कि भैया, सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि भैया ये स्तूप होता क्या है। तो मैंने आप सभी को पहले ही जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने बनाई थी उसी में आपको समझा दिया था कि स्तूप एक तरीके से मिट्टी का टीला होता था। स्तूप का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? टीला। ठीक है, तो स्तूप मिट्टी का टीला होता था और स्तूप के नीचे आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध की जो अस्थियां है, जो अवशेष है, उसको दफन किया गया था, उसको दबा के उसके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का मुख्य धार्मिक केंद्र माना जाता है स्तूप को, है ना। देखिए जी, यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से पहले नहीं बनाए जाते थे। बौद्ध धर्म से, जब बौद्ध धर्म का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, है ना। लेकिन इसको बौद्ध धर्म का धार्मिक केंद्र क्यों माना गया, उसके बारे में आगे हम बात भी करने वाले हैं। देखिए, जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टान थी, या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ठीक है जी, कुछ ऐसे जगह होते थे जो कि विशेष प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र होता था, उसको प्राचीन काल से ही बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था, है ना, पवित्र स्थल माना जाता था। कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी होती थी, वेदी बनी होती थी, जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। चैत्य आप लोग समझते होंगे, चैत्य क्या होता है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे शवदाह के बाद, जब शवदाह हो जाता है, तो उसके बाद जो भी अस्थियां बचती है ना, उसको ऊंचे किसी ढांचे के ऊपर या ऊंचे चट्टान के ऊपर या ऊंची कोई संरचना होगी, उसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। ठीक है, कई बार इसके ऊपर कोई खास संरचना बना दिया, है ना, इसके ऊपर कोई खास संरचना बना दी। ठीक है, गोल संरचना। आप लोगों ने गांव में देखा भी होगा कि कोई संत होता है या कोई मतलब तांत्रिक होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको जलाने के बाद जो उनकी अस्थियां होती है ना, उसको मिट्टी के नीचे दफन करके ऊंची इमारत बना दी जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्तूप भी कुछ ऐसे संरचना है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चैत्य एक तरीके से ऐसी संरचना होती थी जहां पे शवदाह के बाद जो अस्थियां होती थी उसको उसके ऊपर सुरक्षित रख दिया जाता था। ठीक है जी। बौद्ध साहित्य में क्या है, कई चैत्यों की चर्चा की गई है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह का भी वर्णन किया गया है ना। तो बौद्ध साहित्यों में कई प्रकार के चैत्यों का वर्णन मिलता है और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई जगहों का भी वर्णन किया गया है। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अगर हम कुछ फेमस जगह की बात करें, भाई हमेशा काम आने वाली चीज है और इसको आप सभी नोटबुक में सारी चीजें नोट डाउन जरूर करते हुए चले। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, वहां भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी किस देश में है जी? लुम्बिनी आप सभी को पता है नेपाल में है। ठीक है जी, लुम्बिनी नेपाल में है। उसके बाद जहां उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो ज्ञान की प्राप्ति कहां की थी भाई? बोध गया। कहां है ये बोध गया? बिहार में है बोध गया। ठीक है जी। उसके बाद जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, तो प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां है जी? किस राज्य में है जी? यूपी में है। ठीक है, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी कि मोक्ष की प्राप्ति उनको हुई, वो जगह कौन सा है? कुशीनगर। तो कुशीनगर भी किस राज्य में है जी? यूपी में है जी। ठीक है जी। तो ये 4 जगह के नाम जरूर याद रखना, जहां उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, सबसे पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में, और उसके बाद
निर्माण कहां प्राप्त किया? कुशीनगर में। ठीक है जी। तो धीरे धीरे ये सारे जगह जो थे वो पवित्र बन गए, पवित्र स्थल के रूप में ये जाने गए। अब अगला टॉपिक आता है स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप बनाने के पीछे क्या रीजन था, है ना। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे? देखो, ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगह पर बुद्ध से जुड़े जो भी अवशेष थे या उनकी जो अस्थियां थी या फिर उनके द्वारा जितने भी प्रयोग किए गए सामान थे, उनको मिट्टी के नीचे गाड़ कर उसके ऊपर एक टीला बना दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्तूप, है ना। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जितने भी सामान प्रयोग में लाए गए थे, उन्होंने जिन चीजों का इस्तेमाल किया था, जिन सामानों का इस्तेमाल किया था, उनकी जो अस्थियां थी उसको मिट्टी के नीचे दफन करके उसके ऊपर जो टीला बनाया गया उसी को हम क्या कह देते हैं जी? उसी को हम स्तूप कह देते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिट्टी का टीला, है ना। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म से पहले ही रही होगी, लेकिन इसको बौद्ध धर्म के साथ जोड़ दिया गया। अच्छा, स्तूप बनाने की जो परंपरा थी ना, वो बौद्ध धर्म से पहले ही भारत में प्रचलन में आ चुकी थी। स्तूप जो ये मिट्टी की जो संरचनाएं हैं वो पहले ही बनाई जाती थी, लेकिन इसको बौद्ध धर्म के साथ क्यों जोड़ दिया गया? इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष दफन किए गए थे, उनकी अस्थियों को दफन किया गया था, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को दफन किया गया था। तो सारे स्तूपों को ही बौद्ध धर्म के साथ साथ जोड़ दिया गया। आ रही बात समझ में? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी जो एनिमेटेड वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो को भी जरूर देखें, है ना। वहां पे भी आपको गौतम बुद्ध के बारे में इस चैप्टर को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझा रखा है। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला, तो आप हमारी एनिमेटेड वीडियो को भी देखिए। देखो क्या लिखा है आगे, क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रखे थे जिनको पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उसी के बारे में है। देखो, अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसके बारे में भाई हमेशा आपको याद रखना है, अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से क्या पता चलता है कि जो अशोक था, सम्राट जो अशोक है, सम्राट अशोक ने क्या किया था? बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग शहरों में, उनकी जो अस्थियां है उनको अलग अलग शहरों में बंटवा कर उसके ऊपर क्या बनवा दिया था? स्तूप बनवा दिया था, है ना। जो अस्थियां बची थी, जो अस्थियां अवशेष जो भी बचे थे गौतम बुद्ध की, उसको अलग अलग शहरों में भिजवा दिया और उनको मिट्टी के नीचे दफन करके उसके ऊपर क्या बनवा दिया? अशोक ने स्तूप बनवा दिया जी। ठीक है जी, रहेगा याद। अब देखो, ईसा पूर्व 2री सदी तक स्तूप कहां कहां बने थे? ईसा पूर्व 2री सदी तक स्तूप बनाए गए थे भरहुत। भरहुत कहां है जी? भरहुत किस राज्य में है जी? एमपी में है जी। सांची, सांची, सांची किस राज्य में है जी? एमपी में है जी। सारनाथ में स्तूप बनाए गए, कहां है जी? यूपी में है जी। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो इन सारे जगह पे लगभग 200 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास स्तूप बनाए गए थे। रहेगा याद? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोटबुक में, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए जी, अगला टॉपिक आता है हमारा, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए गए, है ना। तो देखो, स्तूप बनाने के लिए भाई क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिना धन के स्तूप नहीं बन सकता था, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्तूप है, स्तूप की जो वेदिका है, वेदिका अभी सब बताऊंगा मैं, वेदिका क्या है, स्तंभ क्या है, हर्मिका क्या है, मस्तूल क्या है, यष्टि क्या है, बहुत सारे शब्द भाई अभी आने वाले, सब समझने में मिलेगा। बस अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो। देखो, तो स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से हमें पता चलता है कि भाई स्तूप बनाने के लिए कई लोगों ने दान दिए थे, अनेक प्रकार के लोगों ने, अलग अलग लोगों ने दान दिए थे। जैसे कि कुछ दान राजाओं द्वारा दिए गए, जैसे कि सातवाहन राजाओं का एग्जाम्पल दे सकते हो। कुषाण वंश के राजाओं ने स्तूप बनवाए, सम्राट अशोक, मौर्य वंश के राजाओं ने स्तूप बनवाए। इस तरीके से कई राजाओं ने दान दिए, शिल्पकारों ने दान दिए भाई, है ना, व्यापारियों ने दान दिए। मतलब राजा, व्यापारी, शिल्पकार, भिक्षु, भिक्षुणियां सब स्तूप बनवाने के लिए क्या करते थे? दान दिया करते थे। सांची के एक तोरण द्वार का एक हिस्सा, सांची के तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार ने बनवाया था भाई। देखो, जो शिल्पकार जो था, जो हाथी दांत का काम करता था, हाथी के दांत से चीजों को बनाता था, उसने एक तोरण द्वार को बनवाने के लिए दान दिया था। अगला है, देखो, सैकड़ों संख्या में महिला और पुरुषों ने भी दान दिए। अभिलेखों में उन्होंने अपना नाम, अपने गांव का नाम,
अपने रिश्तेदारों का नाम सब बता रखा है। तो स्तूप के आसपास जो अभिलेख मिले उससे पता लगता है कि महिला और पुरुषों ने भी दान दिए, बहुत सारे महिला पुरुष ने दान दिए। इसी के साथ भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी दान दिए थे। ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणियां समझते होंगे आप लोग। ठीक है, तो इन्होंने भी स्तूप बनवाने के लिए दान दिए। भिक्षु और भिक्षुणियां समझते हो ना भाई, भिक्षा मांगते होंगे, मतलब स्तूप बनवाने के नाम पे भिक्षा मांगते होंगे, और उस भिक्षा से फिर जो भी मतलब पैसे वैसे उनको मिलता था, जो धन भिक्षा में मिलता था, उससे उन्होंने स्तूप बनवाने के लिए मदद किया होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है हमारे स्तूप की संरचना। स्तूप की संरचना कैसी होती थी, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक भाई, पेपर में आता है, ये पूछा जाता है। मैं आप लोगों को स्तूप बना के दिखाने वाला हूं, उसके माध्यम से, मतलब वैसे तो भाई बुक में भी स्तूप की संरचना बना रखी है, लेकिन टफ हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी संरचना मैं बना के दिखाऊंगा जिसको आप भी आसानी से बना पाओगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप स्तूप का चित्र भी बना दोगे। अगर स्तूप की संरचना पूछी जाती है, संरचना कैसी थी, है ना, उसकी रचना कैसी होती थी, तो आप आसानी से जो मैं बनाने वाला हूं अभी स्तूप, उसको आसानी से आप बना पाओगे और पूरे नंबर भी ले पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं स्तूप को कैसे बना रहा हूं। चलिए जी शुरू करें। बहुत आसान है वैसे, आसानी से हम बना लेंगे इसको। इधर से हम सीढ़ी बना देंगे, इधर हमें बनाना होगा तोरण द्वार। ये हो जाएगा हमारा तोरण द्वार। ठीक है जी, बस आप देखो और इसी तरीके से आपको बना देना है। ये सीढ़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बना के दिखा रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा रहेगा कि आप भी आसानी से इस तरीके की संरचना तो बना ही दोगे भाई स्तूप की। ठीक है जी, एक तरफ की संरचना मैं बना के दिखा रहा हूं आप सभी को। ये हमारा हो जाएगा स्तंभ। ठीक है जी, ये हो जाएगा स्तंभ। इसके ऊपर हमें बनाना होगा हर्मिका। ये क्या बना दिया जी मैंने, हर्मिका। सारे अंग मतलब जो भी इसमें चीजें है सबका नाम मैं लिख दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप सभी। ये मस्तूल से निकल गया यष्टि। ठीक है, इस तरीके की संरचना आपको लगभग बनानी है। कोई और चीज रह गया नहीं, बस इतना ही है इसमें। देखो तो इसमें अलग अलग जो भी संरचना है उसके नाम भी मैं बता देता हूं। इसको हम लोग बोलेंगे वेदिका, वेदिका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, वेदिका हो जाएगा। ये क्या है, ये है स्तंभ। ठीक है, ये क्या है, तोरण द्वार। तोरण द्वार यानी कि एंट्री गेट, है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो गोल संरचना आपको दिख रही है, ये जो गोल संरचना है, इस गोल संरचना को बोला जाता है अंड, क्योंकि अंडे के आकार का है, तो ये हो जाएगा अंड। ठीक है जी, ये हो गया अंड। इसको क्या बोलेंगे, ये जो छज्जे जैसा ढांचा है इसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, ये जो संरचना निकल रही है इसको हम बोलेंगे मस्तूल। और ये ऊपर वाली हो जाएगी यष्टि। ठीक है, वेदिका क्या होता है, वेदिका घेराबंदी, जो स्तूप को चारों तरफ से घेरा जाता था, घेराबंदी की जाती थी, उसको बोला जाता है वेदिका। ठीक है, स्तंभ जो कि ऊंची ऊंची संरचनाएं होती थी, इस पे बहुत कुछ मतलब सुंदर नक्काशी भी की जाती थी भाई, सुंदर नक्काशी के माध्यम से इसको सजाया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्तंभ। तोरण द्वार आप समझ गए, तोरण द्वार यानी कि एंट्री गेट। ठीक है, द्वार एंट्री गेट, तोरण द्वार, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। अंड क्या है, तो स्तूप में जो गोल संरचना है, जो अंडे के आकार की जो संरचना है, गोल संरचना, उसको क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। ठीक है, और अंड के ऊपर ये छज्जे जैसा ढांचा बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं जी, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता है जिसको अक्सर यष्टि कह दिया जाता है। तो इस तरीके से स्तूप की संरचना है। अब लिखना कैसे, सिंपल लिख देना भाई, स्तूप का जन्म एक गोल मिट्टी के टीले से होता था,
जिसको कहा जाता था अंड, है ना। अंड के ऊपर छज्जे जैसा ढांचा होता था, जिसको क्या कहा जाता था, हर्मिका। हर्मिका को ही देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है भाई। ये जो हर्मिका है ना, हर्मिका को ही देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता लोग यहीं पे निवास करते हैं। हर्मिका से क्या निकलता था, मस्तूल निकलता था, जिसको क्या कहा जाता था, अक्सर यष्टि कह दिया जाता था। ठीक है जी। और स्तूप के चारों तरफ तोरण द्वार बनाए जाते थे, जिसपे खूब नक्काशी की जाती थी। स्तूप के चारों तरफ स्तंभ बने होते थे, जिसपे भी खूब नक्काशी की गई थी। और स्तूप को चारों तरफ से वेदिकाओं के माध्यम से घेरा गया था। ये वेदिकाएं क्या करती थी, स्तूप को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो यही सारी चीजें जो संरचना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स बना के भी स्तूप की संरचना में लिख देना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी स्तूप की संरचना कैसी थी उसको समझ चुके होंगे। लगभग ठीक ठाक ही मैंने यहाँ पे बना दिया है स्तूप, है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी में, जहां से फिर से पॉइंट्स जो लिखे उसको मैं पढ़ देता हूं, उसको मैं समझा देता हूं। देखो जी क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा भाई, हाँ देखो, स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ क्या है, टीला। इसका जन्म एक गोलाधार लिए हुए मिट्टी के टीले से होता है। ठीक है। जिसको बाद में क्या कहा गया, अंड कहा गया। मतलब एक गोल मिट्टी, स्तूप का जन्म किससे हुआ, एक गोल मिट्टी के टीले से हुआ, जिसको अक्सर क्या कह दिया जाता है, अंड भी कह दिया जाता है, क्योंकि अंडे के आकार का होता है। पहले क्या था, स्टार्टिंग में इसकी संरचना बहुत सिंपल होती थी। इस तरीके से इस पे ऊपर बस गोल संरचना बनी होती थी। ठीक है। कुछ संरचना ऐसी होती थी, बिल्कुल सिंपल संरचना होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई और इसके ऊपर चकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। चकोर और गोल आकार का क्या बनाया गया, संतुलन बाद में बनाया गया। पहले ये सिर्फ अंडे के आकार का होता था, गोलाकार होता था। बाद में इसके ऊपर चकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंडे के ऊपर क्या होता था, हर्मिका होता था, है ना। यह छज्जे जैसा ढांचा था, जो कि देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। भाई हर्मिका को किसका प्रतीक माना जाता है, देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। समझ गए जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए जी आगे अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो पूरी संरचना बहुत अच्छे से बना रखी है स्तूप की। ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, ये वाली जो संरचना है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हाँ ये वाली संरचना आपको दिख रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं वेदिका, है ना। ये वेदिका है हमारी। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये तोरण द्वार हो गया हमारा, है ना। इसके अलावा ये अंड हो गया, ये अंडे के जैसा, ये पूरा क्या कहलाएगा, अंड कहलाएगा। ये देखो हर्मिका कौन सा है, ये छज्जे जैसा ढांचा हमारा क्या हो जाएगा, हर्मिका हो जाएगा। हर्मिका के ऊपर ये जो संतुलन बनाया गया यष्टि है, और यष्टि के ऊपर ये छतरी लगा हुआ है ना, छतरी लिखा है ऊपर, छतरी बनाए। यहाँ पे ज्यादा संरचनाएं बता रखी है, तोरण द्वार आपको दिख गया होगा। ठीक है। तो जो भी संरचनाएं मैंने बताई है, लगभग सारी चीजें यही यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक आध चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रखा है। चलिए जी, हर्मिका से क्या निकलता था जी, हर्मिका से क्या निकलता था, एक मस्तूल निकलता था, जिसे अक्सर यष्टि कहते थे, जिस पर एक छतरी लगी होती थी। जैसा कि ऊपर यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे छतरी लगी हुई है ना, ये यष्टि के ऊपर होती थी। ठीक है जी। टीले के चारों तरफ क्या होती थी जी, वेदिका होती थी। और वेदिका का काम क्या था भाई, वेदिका क्या करती थी, इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, अलग बनाती थी। वेदिका मतलब घेराबंदी, जो चारों तरफ से घेरा गया था उसको हम क्या बोलते हैं जी, वेदिका बोलते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है, इसमें इतना ही था बस। उम्मीद करता हूं स्तूप की जो संरचना थी भाई आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से स्तूप की संरचना में अब कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्तूप की खोज की बात करेंगे, जिसमें हम अमरावती और सांची की स्तूप की जो नियति है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अमरावती और सांची की नियति। नियति का मतलब क्या होता है, नियति का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, है ना। तो देखो ऐसा माना जाता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, अमरावती में जो स्तूप बनाया गया था ना बौद्ध धर्म का, वो सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन स्तूपों में से एक था। आज तक दुनिया में ऐसा स्तूप बना ही नहीं था, मतलब जैसा कि अमरावती में स्तूप बना हुआ था। लेकिन कुछ कारणवश अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, लेकिन सांची का स्तूप आज भी बचा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनता है कि सांची का स्तूप बचा रह गया, लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, कैसे? ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अमरावती और सांची की नियति
में अंतर था। क्या आप इस कथन से सहमत है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नियति मतलब कि किस्मत, भाग्य। भाई देखो, किस्मत के ऊपर बहुत कुछ टिका है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, आप लोग कितना भी मेहनत कर लो, किस्मत आपके साथ नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं हो। मेहनत आपके हाथों में है, मैं मानता हूं, है ना, वो आप करते हो, लेकिन किस्मत का भी साथ चाहिए होता है कई बार। तो किस्मत ही, मतलब अमरावती के साथ किस्मत ने साथ नहीं दिया, इस वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो चुका है, उसका गौरव खत्म हो चुका है, कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन सांची का स्तूप जो है, सांची की नियति बहुत अच्छी थी और सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है। तो उसी के बारे में हम समझने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमरावती का स्तूप नष्ट कैसे हुआ। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो 1900 कह रहा हूं, 1796 में क्या होता है, एक स्थानीय राजा होता है, यहाँ का अमरावती का एक स्थानीय राजा है, जिसको मंदिर बनवाना था। क्या बनवाना था जी? मंदिर। तो मंदिर बनवाते समय उसको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। जब अमरावती के स्तूप के अवशेष इस राजा को मिला, स्थानीय राजा को मिला, तो उसको लगा कि भाई इसमें ना कोई खजाना छुपा होगा, क्योंकि बहुत पुरानी संरचना थी भाई। तो उसको लगा कि इसके नीचे कोई ना कोई खजाना छुपा होगा। तो उसने फटाफट क्या किया, वहां पे खनन करवाना स्टार्ट कर दिया, खुदाई करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बेचारे राजा को कुछ मिला नहीं खनन के दौरान। तो उसने सोचा कि यार इतनी मेहनत कर लिया हूं, अब क्या करूं। तो उसने क्या किया, अमरावती के जो स्तूप के जो अवशेष थे, वहां से जो ईंटें निकल रही थी या जो भी अवशेष निकल रहे थे, उसका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में करवा लिया। ठीक है, जो पत्थर निकले वहां से, जो ईंटें निकली, उसका इस्तेमाल किसमें करवा लिया उसने? मंदिर निर्माण में करवाने का निश्चय किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ वर्षों बाद क्या होता है, कॉलिन मैकेंजी। देखो, कॉलिन मैकेंजी जो थे वो बहुत ही फेमस इंजीनियर हुए, है ना, मानचित्रकार हुए। इनके बारे में 7वें चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। तो कॉलिन मैकेंजी जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, यहां से निकले थे, यहां से गुजरे अमरावती के स्तूप के आसपास से। वो जो अमरावती का स्तूप है ना, उसके आसपास से कौन गुजरे जी? कॉलिन मैकेंजी गुजरे। जब कॉलिन मैकेंजी इस स्तूप के आसपास से गुजरे तो उन्होंने इस स्तूप को देखा और इस स्तूप के क्या बना दिए जी? बहुत सारे चित्र बना दिए और एक रिपोर्ट तैयार कर दिया। पूरा रिपोर्ट तैयार कर दिया किसके बारे में? अमरावती के स्तूप के बारे में। ठीक है, और वो रिपोर्ट प्रकाशित अगर हो जाता, कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट वैसे प्रकाशित हुई नहीं। उन्होंने जो अमरावती के बारे में जो रिपोर्ट तैयार किया, वो रिपोर्ट कभी प्रकाशित हुई नहीं। अगर हो जाती तो लोगों को इस स्तूप के बारे में पता चलता, लोगों को पता चलता कि ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु है, इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष है और ये बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। लेकिन इनकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हो पाई, है ना। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ की कई मूर्तियां देखा, उनकी विस्तृत चित्रांकन भी किया, उनको चित्र भी बनाए, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी ही नहीं, उनकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हो पाई। इसीलिए लोगों को स्तूप के बारे में पता नहीं चल पाया। 1854 में देखेंगे, 1854 में एक जगह है गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ का कमिश्नर था, उसने क्या किया, अमरावती की यात्रा की। जो यहाँ का कमिश्नर था, गुंटूर आंध्र प्रदेश का कमिश्नर, उसने अमरावती की यात्रा की और बहुत सारी मूर्तियां वहां से, जो उत्कीर्ण पत्थर है उसको जमा किया, बहुत सारी मूर्तियों को जमा किया और उनको मद्रास ले गया। कहां ले गया जी? मद्रास ले गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा भाई। उन्होंने क्या किया, पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। किसने जी? ये जो हमारे कमिश्नर साहब थे, उन्होंने क्या किया, पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अमरावती का जो स्तूप था वो बौद्ध धर्म का सबसे विशाल, सबसे शानदार स्तूपों में से एक था। कौन निष्कर्ष पे पहुंचा? ये कमिश्नर, कि भाई अमरावती का स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे शानदार और विशाल स्तूपों में से एक था। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस पेज का। हट जाता हूं, साइड हट जाता हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया आप ना बस पढ़ाते रहते हो और हम लोग लिख नहीं पाते हैं, बीच बीच में आ जाते हो आप। तो भाई लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, देखो 1850 के दशक की अगर हम बात करें तो 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए जा रहे थे। मतलब लूट से मच गई थी भाई। कोई भी आता तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता। देखो, कुछ पत्थर को कोलकाता में हमारा जो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, यहां भेजा गया। कुछ को मद्रास में जो इंडिया ऑफिस है वहां भेज दिया गया। कुछ पत्थर कहां पहुंच गए जी? लंदन पहुंच गए, लंदन तक पहुंच गए। और बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, तोरण द्वारों को उठा के लंदन ले गए और अपने बगान के, अपने गार्डन के एंट्री गेट पे लगा दिया। जी देखो जी, ये तोरण द्वार हम इंडिया से लाए हैं, सबको चमकाने के लिए इंडिया से लाए हैं। देखो इस पर क्या नक्काशी की गई है, क्या सुंदर तोरण द्वार है। इस तरीके से लूट मचा दिया भाई, अलग अलग जगह पे भेज दिया इसके अवशेषों को।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कई अंग्रेज अधिकारी के बगानों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी, है ना। इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ ना कुछ मूर्तियां उठा ले जाता कि उससे पहले के भी अधिकारी यहां से ऐसा किया है, वो भी पहले से यहाँ कुछ ना कुछ लेके गए। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि अमरावती के कोई अवशेष को उठा के लेके जा रहा है और मैंने जाके विरोध कर दिया कि ओए यहां से कुछ लेके नहीं जाएगा तू, ये हमारे मतलब बौद्ध धर्म का पवित्र केंद्र है, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो बंदा पता है क्या बोलेगा कि भाई मेरे से पहले आने वाले लोग भी तो यही किए हैं, मेरे से पहले आने वाले लोग भी तो यहाँ से बहुत कुछ उठा के ले गए, तब कहाँ था बे तू, तब क्यों नहीं आया बचाने इसको, अब मैं लेके जा रहा हूं तो तेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति आता तो कुछ ना कुछ लेके जाता, किसी ने विरोध कर दिया तो यही डायलॉग चेप देता कि मेरे से पहले आने वाले ने भी तो ऐसा ही किया है, वो भी तो यहाँ से बहुत कुछ लेके गए हैं, मेरे को क्यों मना कर रहे हो जी, हम तो लेके जाएंगे। तो इस तरीके से लूट मचना शुरू हो गया और कोई भी व्यक्ति आता तो कुछ ना कुछ जरूर यहां से उठा के लेके जाता। अब देखिए जी, एक हमारे पुरातत्वविद है जिनका नाम था H.H. कोल, वैसे इंडिया के नहीं थे। H.H. कोल बिल्कुल अलग विचार रखते थे। उनका मानना यह था कि हमारे देश की जो भी पुरानी कलाकृतियां है, जो धरोहर है, उसको ना खोज वाले जगह पे ही रहने दिया जाए, ठीक है। उनको कहां रहने दिया जाए, खोज वाले जगह पे ही रहने दिया जाए। और अगर किसी को देना भी है तो उसकी जो प्लास्टर प्रतिकृतियां है वो दो, अगर संग्रहालय में रखवाना है तो उसकी प्लास्टर प्रतिकृतियों को संग्रहालय में रखवाओ, नकली प्रतिकृतियों को संग्रहालय में रखवाओ, असली प्रतिकृतियों को, असली संरचना को उसके खोज वाले जगह पे ही रहने दो। लेकिन अमरावती के लिए H.H. कोल की बात को नहीं माना गया। इनकी बातें बिल्कुल सही थी। वो कहते थे कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा आत्मघाती लग रहा है, बुरा लग रहा है कि हमारे देश की कलाकृतियों की लूट मच रही है, सब लूट रहे हैं इसको, उनको आत्मघाती लगता था ये चीज। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश की जितनी भी कलाकृतियां है उसको खोज वाले जगह पे ही रहने दो, और उसकी जो प्लास्टर प्रतिकृतियां है उसको किसी को गिफ्ट में दो, संग्रहालय में रखवाओ। लेकिन इनकी बात को अमरावती के लिए नहीं माना गया, है ना, और सब जगह इनकी मतलब इसकी संरचना की लूट हो गई। देखो, तो H.H. कोल की बात जो है अमरावती के लिए नहीं मानी गई, लेकिन इनकी ही बात को सांची के लिए मान लिया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अमरावती के लिए H.H. कोल की बात को नहीं माना गया जिस वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, लेकिन सांची के संरक्षण के लिए उनकी बात को मान लिया गया कि भाई हमें सांची को बचाना है तो इसकी संरचना को खोज वाले जगह पे सुरक्षित रखना होगा, और कोई अगर मांगता है कुछ हिस्सा तो भाई उसको प्लास्टर प्रतिकृतियां सौंप दो, जो कि भोपाल की बेगमों ने ऐसा ही किया था, आप लोगों ने स्टार्टिंग में समझ लिया है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस वाले पेज की भी ले लो, इसकी भी ले लो और इस वाले पेज की भी ले लो। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं कि सांची का स्तूप क्यों बच गया। सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो देखो अमरावती की खोज ना सांची से काफी पहले हो गई थी। सांची की खोज कब हुई थी? सांची की खोज हुई 1818 में, ठीक है जी। सांची की खोज कब हुई? 1818 में। इस समय तक ना लोगों को स्तूप के महत्व के बारे में पता चल चुका था कि भाई स्तूप जो है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष को दफन किए गए हैं, उनकी अस्थियों को दबाया गया है, ठीक है। ये बात पता चल चुका था लोगों को। लेकिन जब अमरावती की खोज हुई कब? 1796 में। तब तक लोगों को स्तूप के बारे में कुछ पता नहीं था, स्तूप के महत्व के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना। तो इस वजह से इसकी लूट मच गई। देखो आगे क्या है कि 1818 में जब सांची की खोज हुई ना तो इसके 3 तोरण द्वार सुरक्षित थे और चौथा तोरण द्वार वहीं पे गिरा हुआ था, और टीले भी अच्छी हालत में थी, है ना। तब ये सुझाव दिया गया था कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए, ये सुझाव दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भोपाल की बेगमों के बारे में आप बता सकते हैं कि भैया जो भोपाल की बेगम थी, है ना, भोपाल की बेगमों ने इस स्तूप के संरक्षण में बहुत ज्यादा योगदान दिया, इसको बचाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, धन का अनुदान दिया, संग्रहालय बनवाया, अतिथिशाला बनवाया। 2 बेगमों का नाम बता दो, है ना, शाहजहां बेगम और सुल्तान बेगम, ठीक है। उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा इस स्तूप को बचाने में, और इस वजह से आज भी अमरावती का जो स्तूप है वो सुरक्षित है। चलिए जी, अगला टॉपिक की बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पत्थर में गढ़ी कथाएं। देखो वैसे तो हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें ना पत्थरों की जो मूर्तियां है, जो तोरण द्वार पे बनी जो मूर्तियां है, उससे बहुत कुछ पता चलता है। इसलिए हम स्तूप को ना पत्थरों में गढ़ी कथाएं कह सकते हैं, ठीक है। देखो लिखा गया है, वेशांतर जातक
से लिया, जहां तक आपको पता है, जिसमें बहुत सारी कहानियों का वर्णन है, लिया गया एक दृश्य है। यह कहानी ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया था और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला गया था। जैसा कि इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि इतिहासकार किसी भी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना करके करते हैं। देखो, अगर इतिहासकारों को कोई मूर्ति मिलती है ना, तो मूर्ति से सीधा निष्कर्ष में नहीं पहुंचते, पहले वो क्या करेंगे, लिखित ग्रंथों से मिलाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मूर्ति कला का मतलब क्या है, मूर्ति कला में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है ना। तो ऐसा ही उन्होंने किया। जो भी बौद्ध मूर्ति कला है उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो बौद्ध साहित्य है उसका बहुत ही विश्लेषण, मतलब बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से अध्ययन किया और फिर उन मूर्तियों से बहुत कुछ जानकारी जुटाई। किसके बारे में जी? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, देखो, तो उपासना के प्रतीक, गौतम बुद्ध के जीवन को ना कई प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, कई प्रतीकों के माध्यम से। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए इतिहासकारों ने बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझना पड़ा। मतलब बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, जो बुद्ध के जो चरित्र लेखन है जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में लिखित जानकारी हमें मिलती है, उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। और रिक्त स्थान जो है, देखो, रिक्त स्थान को किसका प्रतीक माना जाता है? जैसे मैंने बोला कि उपासना के प्रतीक। इस टॉपिक में आपको समझना है कि गौतम बुद्ध के जीवन को कई बार प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले रिक्त स्थान। कई जगह पे आपको खाली स्थान दिखेगा, रिक्त स्थान है, इस तरीके से रिक्त स्थान बना हुआ दिखेगा। और रिक्त स्थान को बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध जो ध्यान की दशा में बैठे हुए थे उसको किसके प्रतीक के रूप में लिया गया है? रिक्त स्थान के प्रतीक के रूप में, है ना। ध्यान मतलब क्या होता है? जब आपका मन बिल्कुल खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, इसलिए रिक्त स्थान को ध्यान की दशा का प्रतीक माना जाता है। स्तूप को किसका प्रतीक माना जाता है जी? महापरिनिब्बान का प्रतीक माना जाता है। देखो, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, स्तूप को किसका प्रतीक माना जाता है? महापरिनिब्बान, यानी कि मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि स्तूप के नीचे ही गौतम बुद्ध के अवशेषों को दफन किया गया है। वीडियो भाई बार बार मेरे को देखना पड़ता है, कभी भी फोन, पता है स्टोरेज जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाता है भाई मेरे को, तो इसलिए बार बार मेरे को जाके फोन को चेक करना पड़ता है कि भाई वीडियो बंद तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया। ठीक है, देखो, चक्र की अब बात कर लेते हैं। चक्र यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। चक्र को बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उसको किसके प्रतीक के रूप में देखा जाता है? चक्र को, है ना। देखो, पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं है था, वरना वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बट वृक्ष के नीचे बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाया था, एक पेड़ के नीचे बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाया था, है ना। तो वो उसको भी प्रतीक के तौर पे लिया जाता है। अब देखो, कुछ बहुत ऐसी शानदार मूर्तियां हैं जो कि एक विशेष संकेत देता है, एक अलग सा संकेत देता है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें सालभांजिका की मूर्ति के बारे में, देखो, सालभांजिका की मूर्ति आप देखेंगे कि एक स्त्री है जो कि वृक्ष को पकड़े हुए लटके हुए दिखाया गया है। ये कौन है? सालभांजिका है। सालभांजिका के बारे में क्या कहा जाता है कि भाई ये सुंदर स्त्री किसी भी वृक्ष को छूती थी ना, मुरझाए हुए वृक्ष को भी छूती थी, जो मुरझाया हुआ है उसमें भी अपने आप फल और फूल खिल उठता था। तो सालभांजिका की मूर्ति को, सालभांजिका को किसका प्रतीक माना जाता है? सालभांजिका को शुभ का प्रतीक माना जाता है भाई, शुभ का, है ना। सालभांजिका को शुभ का प्रतीक माना जाता है। किसी भी वृक्ष को छूती थी तो उसमें अपने आप फल और फूल खिल उठता था। बस इसमें इतना ही बता रखा है और कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है। जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें लिखी है। देखो जी, अगला आप मूर्ति कला में देखोगे, तोरण द्वारों पे देखोगे बहुत सारे जानवरों के चित्र मिल जाएंगे, बहुत सारे जानवर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जानवरों में कौन कौन से जानवर है जी? हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, गाय है, बैल है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जानवर था हाथी। हाथी को किसका प्रतीक माना जाता है जी? ज्ञान और शक्ति का। बुद्धिमान भी होता है हाथी और शक्तिशाली भी है, बलशाली भी है, तो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है हाथी को। चलिए जी, उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं। गजलक्ष्मी। अच्छा, गजलक्ष्मी के बारे में क्या बता सकते हैं? देखो, एक मूर्ति है यहाँ पे, वैसे ऐड करना चाहिए था इस चित्र को भी। तो गजलक्ष्मी वाले चित्र में आप बताएंगे कि कमल दल, कमल के फूल और हाथियों के बीच में एक महिला है, महिला की मूर्ति है।
मतलब कमल के फूल पे बैठी हुई है और हाथी जो है दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अब इसके बारे में दो मान्यता है, इस मूर्ति के बारे में दो मान्यता है। कुछ इतिहासकार इसको गौतम बुद्ध की माता माया के साथ जोड़ते हैं कि वो माया है ना, और दूसरे इतिहासकार इसको गजलक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी देवी जो है, जो धन दौलत सौभाग्य की देवी मानी जाती है, उसके रूप में देखते हैं, है ना, गजलक्ष्मी के रूप में देखते हैं, जो कि हिंदू धर्म में आपको पता है सौभाग्य लाने वाली देवी है, ठीक है। और कुछ जो है इसको माया और गजलक्ष्मी दोनों के रूप में देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इतिहासकारों की अलग अलग धारणाएं हैं इस मूर्ति को लेकर। देखो स्तूप के आसपास आप देखेंगे कि कई प्रकार के सांप के चित्र भी दिख जाएंगे, सर्प के चित्र भी दिख जाएंगे। एक इतिहासकार है हमारे जेम्स फर्गुसन। जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र बताया है ना। जेम्स फर्गुसन के अनुसार सांची के स्तूप के आसपास वृक्ष और सर्प इन दोनों की ही पूजा होती थी, ठीक है जी। देखो वैसे जेम्स फर्गुसन जो थे वो बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, यानी कि बौद्ध साहित्य का ज्यादा अनुभव उनको नहीं था। उन्होंने सिर्फ जो मूर्तियां थी मूर्तियों का अध्ययन किया था और उसके बाद वो निष्कर्ष पे पहुंचे थे, इनको बौद्ध साहित्य का कोई खास नॉलेज नहीं था जेम्स फर्गुसन को, ठीक है जी। बस इसमें इतना ही है। देखो अब आ जाते हैं नई धार्मिक परंपरा, जिसमें हम बौद्ध धर्म के विभाजन की बात करेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है। मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं। बौद्ध धर्म, देखो बौद्ध धर्म में क्या है, दो परंपराएं हैं, महायान महायान और दूसरी परंपरा है हीनयान। हीनयान, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, महायान और हीनयान में क्या अंतर है? देखो महायान जो है ये नई परंपरा है, ये पुरानी परंपरा है ना। ये वाली नई परंपरा है, वो पुरानी परंपरा है। ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं जी? इंसान मानते हैं, ठीक है। मतलब जो हीनयान वाले हैं वो गौतम बुद्ध को इंसान ही मानते हैं। उनका मानना है कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, इंसान थे, है ना, और हमें उनके उपदेशों को फॉलो करना चाहिए बस। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में मुक्तिदाता की अवधारणा विकसित होने लगी। कुछ लोगों को लगने लगा कि गौतम बुद्ध जो है हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं, दुखों से मुक्ति दिलवा सकते हैं, वो हमारे ईश्वर है ना। और उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, है ना, गौतम बुद्ध की पूजा किस रूप में किया? महायान वालों ने मूर्ति रूप में। लेकिन हीनयान वाले गौतम बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में नहीं करते, वो तो इंसान मानते हैं, अब बस उनके उपदेशों को फॉलो करते हैं। लेकिन महायान वालों ने क्या किया, मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दिया। बाद में ये मूर्ति पूजा बाद में विकसित हुई, इसीलिए इसको नई परंपरा मानी जाती है, और हीनयान को पुरानी परंपरा मानी जाती है, क्योंकि गौतम बुद्ध जब जीवित थे और आज भी ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन महायान परंपरा बाद में विकसित हुआ, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध को क्या बताना शुरू कर दिया? भगवान। इस वजह से फिर महायान परंपरा का उद्भव हुआ। बस इसमें इतना ही है भाई, पूरा तुम पढ़ोगे ना यही सारी चीजें देखने को मिल जाएगी भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना यार, ठीक है। सारा कुछ वही बता रखा है। हीनयान को हम थेरीवाद भी बोलते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। महायान और हीनयान समझ चुके होंगे तुम लोग। चलिए अब हम पौराणिक हिंदू धर्म के उदय की बात कर लेते हैं। देखिए जी, हिंदू धर्म का उदय भारत में कैसे होता है। देखो सबसे पहले हिंदू धर्म का उदय जो हुआ, हिंदू धर्म का उदय दो विचारधाराओं के साथ हुआ। वैष्णववाद और एक है शैववाद। वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णववाद में किसकी पूजा होती है जी? भगवान विष्णु की। शैववाद में किसकी पूजा होती है जी? भगवान शिव की, ठीक है। इन दोनों विचारधाराओं के साथ भारत में हिंदू धर्म का उदय हुआ। कब? 600 ईसा पूर्व के आसपास। किस समय काल में जी? 600 ईसा पूर्व के आसपास वैष्णववाद और शैववाद विचारधारा के तहत हिंदू धर्म का उदय होता है। इस टॉपिक में हम इन्हीं दोनों विचारधाराओं को समझने वाले हैं। देखो जी, हुआ क्या, वैष्णववाद में क्या माना जाता है? वैष्णववाद में माना जाता है कि विष्णु देव जो है उनके 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, ठीक है जी। सबसे महत्वपूर्ण, वैष्णववाद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है जी? विष्णु देव है ना। और शैववाद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है जी? शिव है। शिव को परमेश्वर माना जाता है। वैष्णववाद में अवतारवाद के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इनके विष्णु देव के कितने अवतारों का वर्णन किया गया है इस परंपरा में?
वैष्णववाद में विष्णुदेव के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और ये कहा जाता है कि जब इस दुनिया में पापियों का पाप बढ़ जाएगा तब विष्णुदेव अपने अवतार में आएंगे और पापियों का सर्वनाश करेंगे। लगभग ऐसा माना जाता है कि विष्णुदेव के 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार अभी लेना बाकी है, जो कि है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार है ना, ये कलयुग में लेंगे जी। कलयुग में काले घोड़े पर सवार होकर विष्णुदेव आएंगे और सारे पापियों का सफाया कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। समझ लो, तो ये 10वें अवतार का वर्णन किया गया है जो कि कल्कि अवतार रहेगा। ठीक है, समझ चुके होंगे, इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, ये जो अलग अलग अवतार है वो देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय है ना। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णुदेव का ही रूप माना जाता है। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है ना। शिव की बात करें तो शैववाद में शिव की पूजा लिंग के रूप में किया जाता है और कई बार इनको मनुष्य के रूप में भी दर्शाया गया है। तो शैववाद में शिव की पूजा की जाती है, शिव को मनुष्य के रूप में भी कई बार दर्शाया गया है कि मनुष्य के रूप में भी भाई इस दुनिया में आए, अवतार लिया उन्होंने, है ना। और कई बार इनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है। तो ये शैववाद के बारे में था। देखो शैववाद में क्या है कि भाई उनकी खूबियों को कई बार प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है ना, जैसे कि उनके वस्त्र के माध्यम से, आभूषण या फिर जो चीजें, जो हथियार उन्होंने यूज किया, धारण किया है ना, शुभ अस्त्र जो उन्होंने धारण किए है, उनके बैठने के तरीके से भी उनको मतलब उनकी खूबियों को इंगित किया गया है। महिलाओं और शूद्र जिन्होंने वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। देखो ये वैसे इस टॉपिक से हट गया है, इसको आप समझो। जो महिलाएं थी या फिर जो शूद्र होते थे, ठीक है, उनको ना वैदिक साहित्य को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो हमारे पुराण है, पुराणों को सुन सकते थे। पुराण भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ठीक है, पुजारी है, व्यापारी है, सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरी जगह से जाते आते थे और अपने विश्वास और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। कोई खास भाई जरूरत वाले पॉइंट है नहीं, रहने देते, इसको समझने लायक कुछ नहीं है। ऊपर जो था शैववाद, वैष्णववाद, वो आपको समझ में आ गया होगा। शैववाद में शिव की पूजा होती है, वैष्णववाद में विष्णु देव की आराधना होती है ना। बस चलो अब हम मंदिरों की बात कर लेते हैं। मंदिरों को कैसे बनाया जाता था भाई? मंदिरों को बनाया जाना, है ना। अब देखो आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म का जो धार्मिक केंद्र है वो क्या है? मंदिर है। मंदिर में ही हम जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे, चलो जी चित्र बनाते देता हूं फटाफट और आपको मंदिर की संरचना समझा देता हूं। इधर आ जाते हैं पेज पे हम। हाँ जी, इसको हटाओ, क्लीन ऑल। देखो जो आरंभिक मंदिर थे, आरंभिक मंदिर वो चकोर कमरे के रूप में हुआ करते थे। ठीक है जी, आरंभिक मंदिर कैसे होते थे? चकोर कमरे के रूप में होते थे। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था? गर्भ गृह। इसको क्या कहते थे? इस चकोर कमरे को गर्भ गृह। फिर इसमें प्रवेश द्वार भी होता था एक। प्रवेश द्वार से तो भाई उपासक जो है अंदर बाहर कहां से आएंगे? इस प्रवेश द्वार से आएंगे। तो एक प्रवेश द्वार होता था इसमें। उसके बाद में क्या हुआ? उसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लग गया। क्या बनाया जाने लग गया जी? ऊंचा ढांचा। ठीक है, ऊंचा ढांचा बनाया जाने लग गया। इसको, इस ऊंचे ढांचे को क्या कहा गया? शिखर। खाने वाला शिखर नहीं है ये, शिखर। ठीक है, इस ऊंचे ढांचे को क्या कहा गया? शिखर कहा गया। अब ये प्रवेश द्वार से ही उपासक जो होते थे वो अंदर बाहर आया जाया करते थे उपासना करने के लिए। फिर बाद में इस मंदिर के आसपास क्या बनाया गया? सभागार। सभागार क्या होता है? जहां पे सभा बुलाई जाएगी, लोगों की मीटिंग होगी, जो भी विचार विमर्श है वो करते थे सभागार में। आसपास पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई, यानी कि कुएं बनाए गए। यहाँ पे आसपास क्या बना दिया जी? कुएं बना दिए यहाँ पे इसी मंदिर के आसपास। देखो कुछ मंदिरों को पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया था। कुछ मंदिर पूरे पहाड़ को काट के बनाए गए थे, जैसे कि कैलाशनाथ का मंदिर। देखो ये जो कैलाशनाथ का मंदिर है वो कब बना था जी? 8वीं सदी में बना था। ठीक है, और वैसे सबसे पहले जो पहाड़ को काट के गुफा के तौर पे मंदिर जो बनाने की परंपरा जो शुरू की थी वो सम्राट अशोक ने शुरू किया था, है ना। ठीक है, लेकिन ये जो कैलाशनाथ का मंदिर है वो एक ऐसा मंदिर था जो कि पूरे पहाड़ को काट के गुफा के रूप में बनाया गया। और इस मंदिर को बनाने वाला जो व्यक्ति था, जो बना रहे थे,
उन्होंने अपना आश्चर्य पता है कैसे व्यक्त किया कि हे भगवान, ये मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अपना आश्चर्य इस तरीके से व्यक्त करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मंदिरों की संरचना कैसी थी उसके बारे में समझ चुके होंगे और आसानी से इसका आंसर भी आप लोग कर देंगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे ना, इस पॉइंट्स को आप पढ़ लेना, जो मैंने चीजें आपको बताई है उससे हटके बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसको आप लोग रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इन सभी पेज का, जो मैंने बताया है उससे हटके कुछ नहीं है। अगला टॉपिक आता है क्या हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं। तो इसमें हम ना, इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय मूर्तिकला है, भारतीय मूर्तिकला को अंग्रेज या जो यूरोपीय लोग थे वो किस तरीके से समझने में चूक कर गए और फिर उन्होंने किस तरीके से समझा, है ना, भारतीय मूर्तिकला को किस तरीके से समझा, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आ जाओ मेन पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, अनजाने को समझने की कोशिश। ये इसमें सबसे मेन टॉपिक आपका यही रहेगा, अनजाने को। आ जाओ जी, इधर आ जाओ आप सभी, अनजाने को समझने की कोशिश। तो देखो, कुछ यूरोपीय विद्वान जो है, कुछ यूरोपीय विद्वान 19वीं सदी में जब वो भारतीय देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा तो वो मतलब ये सारी चीजें उनको ना विचित्र सी लगी और समझ नहीं पाए कि ये मूर्तिकला क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वो समझ नहीं पाए, है ना। तो आपको पता है कि कई सिरों वाले हमारे देवी देवता थे, कुछ हाथी वाली या मनुष्य और जानवरों के ऊपर रूपों को, कुछ मतलब आपको पता है कि हाथी के रूप में थे, कुछ मनुष्य के रूप में और कुछ जानवर, कुछ इन सभी चीजों को मिला के बनाए गए थे, है ना। जैसे कि हमारे विष्णु देव का ही आप अलग अलग अवतारों के रूप में अगर आप उनकी मूर्ति देखेंगे तो बाघ है, मनुष्य है और मत्स्य है ना, अनेक रूपों में उनका आप देख पाएंगे। ठीक है, कई बार वो देखते हैं कि भाई कुछ देवी देवता जो है वो कौवे की सवारी कर रहे हैं, कुछ चूहे की सवारी कर रहे हैं, तो कुछ बाघ की सवारी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब उनको विचित्र लगता है और इससे वो घृणा भी करते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या मूर्तिकला, कुछ समझ नहीं पा रहे थे वो। ठीक है, फिर क्या होता है, विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वो परिचित थे, क्योंकि ये सब यूरोप से आए थे। तो यूरोप में यूनानी मूर्तिकला से ये सारे विद्वान मतलब परिचित थे। यूनानी मूर्तिकला से वो क्या करते हैं, भारतीय कला परंपरा की तुलना करते हैं। प्राचीन यूनान की जो मूर्तिकला है इससे वो क्या करते हैं, भारतीय मूर्तिकला की तुलना करते हैं और वो पता है किस निष्कर्ष में निकलते हैं, भारतीय मूर्तिकला को क्या बताते हैं, निम्न स्तर का बताते हैं कि भारत की जो मूर्तिकला है वो निम्न स्तर का है। ठीक है, इस निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं। बुद्ध और बौद्धिस्त्व की मूर्तियों की खोज से वह काफी उत्साहित थे। जो गौतम बुद्ध की जो विशालकाय मूर्तियां मिली अफगानिस्तान से, पश्चिम उत्तर भारत से, उसको देख के वो बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए और इसका कारण यह था कि यह मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी। ये जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां जो कि उत्तर भारत मतलब पश्चिम उत्तर भारत में बनाए गए थे वो सब यूनानी मूर्तिकला से प्रभावित थे, इसलिए वो उन मूर्तियों को देख के बहुत ज्यादा उत्साहित हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और ये मूर्तियां कहां से मिली, तक्षशिला से, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, और उत्तर पश्चिम के कई नगरों से ऐसी विशालकाय मूर्तियां मिली थी। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई और समझ लेना आप इसको। अब अगले पेज पे आ जाते हैं जी। अभी वीडियो बंद हो गया था, मैं आपको बता ही रहा था पहले ही कि स्टोरेज की वजह से वीडियो काफी बार बंद हो जाता है। स्टोरेज खाली करता हूं लेकिन फिर भी समस्या रहती है इसमें, स्टोरेज की लंबी वीडियो बनती है ना। देखो हाँ, इस पेज को देखो, इन इलाकों में लगभग आज से 2000 क्या है 200 नहीं होगा बल्कि 2000 साल होगा, है ना। 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था, हिंद यूनानी राजाओं ने, भारतीय यूनानी शासकों ने क्या किया था, राज्य किया था। और ये मूर्तियां लगभग उन्होंने, जो यहाँ से जो मूर्तियां मिली है पश्चिम उत्तर भारत से, तो ये मूर्तियां इन्हीं राजाओं ने बनवाया था, इन्हीं राजाओं द्वारा बनवाई गई मूर्तियों से मिलती जुलती है ना। यह विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, वो पता है क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ से जो भी मूर्तियां मिली है, जो पश्चिम उत्तर भारत से जो मूर्तियां पाई गई, गौतम बुद्ध की, बौद्धिस्त्व की, है ना, वो मतलब सर्वश्रेष्ठ नमूना है, भारतीय मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ नमूनाओं में से एक है। इस निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, देखो जी आप सभी को मैंने पहले ही बताया, इसको आप खुद पढ़ लेना, बस मैं समझा देता हूं इस टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की गई है। कि आप सभी को पता है कि जो विद्वान है
वो चित्रों को समझने के लिए, मूर्तिकला को समझने के लिए लिखित स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, लिखित ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर लिखित जो ग्रंथ है और जो मूर्तिकला है वास्तव में उनमें अगर मेल ना खाए तो उस समय बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उस समय किसी निष्कर्ष पे पहुंचना विद्वानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई जो मूर्तिकला मिली है और जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वो चीजें मेल नहीं खाती, ठीक है। मूर्तिकला क्या दर्शाने की, बहुत सारी जो चित्र होंगे या मूर्तियां होंगी प्राचीन काल की, वो क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, उसको अगर आप किसी साहित्यिक ग्रंथ से नहीं मिला पाओगे तो आप सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इस समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को समझना, ठीक है। इसी के बारे में इस टॉपिक में बता रखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले नोटबुक में लिख लो, यही बातें बताई हुई है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना, 2 पेज में है बस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है जी। ये चैप्टर आप सभी का यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।